भगवान का साक्षात अंश होने से जीव का भगवान से साधर्म्य है। अतः जैसे भगवान निर्दोष हैं, ऐसे जीव भी स्वरूप से सर्वथा निर्दोष है। यह निर्दोषता अपने उद्योग से लाई हुई नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध और सहज है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्यों के भीतर यह बात बैठी हुई है कि हम दोषों को दूर करेंगे, निर्दोष बनेंगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो तरीका है, वह तरीका परमात्म तत्व की प्राप्ति का नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो अप्राप्ति की प्राप्ति है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। स्वरूप स्वतः स्वाभाविक, निर्दोष तथा नित्य प्राप्त है। अतः इस निर्दोषता को स्वीकार करना है, इसको बनाना नहीं है, और दोषों से उपरत होना है, उनको मिटाना नहीं है। तात्पर्य है कि अपने में निर्दोषता तो वास्तव में है और सदोषता मानी हुई है नहीं। अतः इस मान्यता का त्याग करना है। अगर दोषों को अपने में स्वीकार करके फिर उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वे दूर नहीं होंगे, प्रत्युत और दृढ़ हो जाएंगे। कारण कि दोषों को अपने में मानकर उनको सत्ता देंगे, तभी तो उनको मिटाने का उद्योग करेंगे। यह प्रत्येक साधक का अनुभव है कि साधन करने से पहले दोष जितने वेग से आता है, उतने वेग से अब नहीं आता। जितनी देर ठहरता था, उतनी देर अब नहीं ठहरता, और जितनी जल्दी आता था, उतनी जल्दी अब नहीं आता। ऐसा फर्क अपने में देखकर साधक का उत्साह बढ़ना चाहिए कि वास्तव में दोष अपने में नहीं है। अगर ये अपने में होते तो ऐसा फर्क देखने में नहीं आता। तात्पर्य है कि दोषों में तो फर्क पड़ा, पर अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः दोष अपने से अलग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जितने भी दोष हैं, सब असत हैं और असत के संबंध से पैदा हुए हैं। जैसे नींद के संबंध से जागृत की विस्मृति हो जाती है और स्वप्न दिखने लगता है, ऐसे ही असत के संबंध से स्वतः सिद्ध निर्दोषता की विस्मृति हो जाती है और दोष दिखने लगता है। दोष स्वप्न की सृष्टि के समान दिखते तो हैं, पर वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दोष आगंतुक हैं, पर निर्दोष स्वरूप आगंतुक नहीं है। यह सबका अनुभव है कि दोषों के आने पर भी हम रहते हैं और दोषों के चले जाने पर भी हम रहते हैं। दोष आते जाते हैं, पर हम आते जाते नहीं, प्रत्युत ज्यों के त्यों रहते हैं। हमें दोषों के आने जाने का भान होता है, तो इससे अपने में स्थायी रूप से निर्दोषता सिद्ध होती है। कारण कि निर्दोष हुए बिना दोषों का भान नहीं होता। अतः निर्दोष हैं तभी दोषों का भान होता है, और जिसका भान होता है वह अपने से दूर होता है। कैसा ही दोष क्यों न हो, वह मन बुद्धि में ही आता है, अपने में कभी नहीं। परंतु मन बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से दोष अपने में दिखने लगता है। प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी दोषी और अनित्य हैं। हमारा संबंध न मन बुद्धि के साथ है और न उनमें आने वाले दोषों के साथ। जो आदि और अंत में नहीं होता, वह मध्य में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जैसे दर्पण में मुख पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखने पर भी वह वास्तव में है नहीं, ऐसे ही अपने में दोष पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में दिखते हुए भी वह अपने में है नहीं। जैसे दर्पण में मुख की प्रतीति है, ऐसे ही अपने में दोषों की प्रतीति है, वास्तव में दोष है नहीं। जैसे अपने में दोष नहीं है, ऐसे ही दूसरे में भी दोष नहीं है। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है। अतः कभी किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए, अर्थात निर्दोष स्वरूप की तरफ ही स्वतः दृष्टि रहनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि दूसरे ने आगंतुक दोष के वशीभूत होकर क्रिया कर दी, पर न तो वह क्रिया स्थायी रहेगी तथा न उसका फल स्थायी रहेगा। क्रिया और फल तो नहीं रहेंगे, पर स्वरूप रहेगा। अगर हम दूसरे में दोष मानेंगे तो उसमें वे दोष आ जाएंगे,
क्योंकि उसमें दोष देखने से हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोष को पैदा करने में स्वाभाविक सहायक बन जाएगा, जिससे वह व्यक्ति दोषी हो जाएगा। अतः पुत्र, शिष्य आदि को स्वरूप से निर्दोष मानकर और उनमें दिखने वाले दोष को आगंतुक मानकर ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनमें निर्दोषता मानकर ही उनके आगंतुक दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मन बुद्धि में कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए। तयोर्न वशमा गच्छेत, अर्थात उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमें कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना उद्योग न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान की ही कृपा से आज हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत ना हो और उसको अपने में भी ना माने। मूल दोष है मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हम असत की सत्ता मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। छल, कपट, हिंसा आदि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यह मिली हुई स्वतंत्रता है। जब से हमने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तभी से जन्म मरण आरंभ हुआ। अब इसका दुरुपयोग न करने से ही जन्म मरण से छुटकारा होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग न करने से निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। जब मनुष्य मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके असत का संग कर लेता है, तब वह असत के संग से होने वाले संयोगजन्य सुख में आसक्त हो जाता है। संयोगजन्य सुख की आसक्ति से ही संपूर्ण दोष पैदा होते हैं। असत पदार्थों में जो रुचि है, भोग और संग्रह में जो अच्छापन दिखता है, सुख दिखता है और उसको पाने की जो इच्छा होती है, यही संपूर्ण दोषों की जड़ है। संयोगजन्य सुख की इच्छा उसी में पैदा होती है जो दुखी है। दुखी आदमी ही सुख की इच्छा करता है और सुख भी उसी को मिलता है जो दुखी होता है। जैसे भोजन का सुख उसी को मिलता है जो भूखा होता है। सुख के बाद दुख आता है, यह नियम है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नव एवते। इस प्रकार सुख के पहले भी दुख है और सुख के बाद भी दुख है। ऐसा समझने से सुख की इच्छा का त्याग हो जाता है, क्योंकि दुख को कोई भी नहीं चाहता। सुख की इच्छा का त्याग होने पर स्वतः सिद्ध निर्दोषता का अनुभव हो जाता है। निर्दोषता कृति साध्य नहीं है। निर्दोषता को कृति साध्य मानने से अभिमान आता है, जो संपूर्ण दोषों का आश्रय है। वास्तव में निर्दोषता स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक और सहज है। इस निर्दोषता की रक्षा करना साधक का काम है। निर्दोषता की रक्षा करने का तात्पर्य है अपने में निर्दोषता को निरंतर स्थायी रूप से स्वीकार करना और अपने में दोषों को स्वीकार न करना। मेरे में दोष नहीं है ऐसा मान लेने के बाद फिर कभी दोष आता हुआ दिखे तो हे नाथ कहकर भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान अपने में शरणागत भक्तों के योग और क्षेम का वहन करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात निर्दोषता की रक्षा करते हैं और आगंतुक दोष को दूर करते हैं। फिर हम चिंता क्यों करें? जिसकी कृपा से हमें अपने में निर्दोषता का ज्ञान हुआ है, वही उस निर्दोषता की रक्षा भी करेगा। इस प्रकार भगवान की कृपा को स्वीकार करने से दोषों का आना जाना भी रुक जाएगा। निर्दोषता का अनुभव करने के लिए जैसे भगवान को पुकारना एक उपाय है, ऐसे ही अपने में निर्दोषता की दृढ़ स्वीकृति भी एक उपाय है रूप से अपनी जो सत्ता है वह सर्वथा निर्दोष है। सत्ता मात्र में कोई दोष विकार संभव ही नहीं है। उस निर्दोषता में सबकी स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है, सहज है, नित्य है और स्वयं सिद्ध है। अपनी इस निर्दोषता को दृढ़ता से स्वीकार करके बाहर भीतर से चुप हो जाए। चुप होने से अर्थात निर्दोष सत्ता को ही महत्व देने से दोषों के सर्वथा अभाव का अनुभव स्वतः हो जाता है। यह अनुभव एक बार हो जाने पर
फिर सदा के लिए वैसा ही रहता है, क्योंकि यह अभ्यास नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता का अनुभव है।